गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। आज से जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसऑर्डर की शुरुआत करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो इश्यमिक हार्ट डिजीज पढ़ेंगे। इश्यमिक हार्ट डिजीज की में क्या पढ़ेंगे हम? कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ेंगे, यानी कि उससे क्या बोलते हैं? सीएडी बोलते हैं। हम इनमें पढ़ेंगे उनका साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके मैनेजमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होती है एंड ट्रीटमेंट क्या होता है, एडवाइस क्या होती है, सब कुछ आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बड़ी शानदार, जानदार, धमाकेदार रहने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस आगरा के साथ में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इश्यमिक हार्ट डिजीज। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि सर बताइए इश्यमिक हार्ट डिजीज होती क्या है। तो इश्यमिक हार्ट डिजीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। स्पेशली किसकी बात करें हम? इसकी बात करें, हम बात करें मायोकार्डियम की, जो कि मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट है। हार्ट की कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जब भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन भी क्या होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि आप तो आपको बता देता हूं, ठीक है, ब्लड के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूं आपको। किसके बारे में? ब्लड के बारे में, जिससे कि आपको ना अच्छे से समझ में आए। आपको ना किसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं सबसे पहले? किसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको? ब्लड का इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूं। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं? ब्लड का। हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ब्लड की जानकारी दे देता हूं। ठीक है, आपको ब्लड की, किसकी जानकारी दे रहा हूं? ब्लड की। किसकी दे रहा हूं? ब्लड को। ब्लड की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। ब्लड के अंदर बात करें तो ब्लड के अंदर जो 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? 55% प्लाज्मा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि प्लाज्मा कितने, ब्लड के अंदर कितना परसेंट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 50%। कितना प्रेजेंट रहता है? 50% प्लाज्मा होता है। क्या होता है? 50% प्लाज्मा होता है। ठीक है, और बात करें 45% क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है, ये कैसा? सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर भी 90% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? 90% क्या होता है? वाटर। क्या होता है? 90% वाटर होता है। एंड 7 से 8% क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। क्या होती है? प्रोटीन्स। क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। ठीक है, 7 से 8% क्या होती है? प्रोटीन होती है। एंड और क्या होता है इसमें? अदर सॉल्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं? 0.5 से लेकर के 1% क्या होते हैं? 1% क्या होते हैं? अदर सॉल्यूट्स होते हैं। अदर सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये क्या होते हैं? अदर वेस्टेज भी होते हैं। इसके अंदर यूरिन हुआ, एंड यूरिन हुआ, यूरिक एसिड हुआ, एंड क्रेटिनिन हुआ, ये किसके अंदर आते हैं? अदर सॉल्यूट्स के अंदर आते हैं। 45% की बात करें, इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं? ब्लड वेसल्स कौन कौन सी आती हैं? आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, एंड प्लेटलेट होते हैं। क्या? प्लेटलेट। किसकी बात की हमने? ये हमने ब्लड की बात की। ब्लड की बात की हमने। ब्लड के अंदर क्या है? 50% प्लाज्मा होता है एंड 45% क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। 55% में हमने क्या पढ़ा? 90%, 91% क्या होता है? वाटर होता है। 7 से 8% प्रोटीन होती है। प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है? एल्बुमिन हुआ, ग्लोबुलिन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन हुआ, फाइब्रोइनोजेन हुआ, ये प्रोटीन होती है इसके अंदर। ठीक है, 0.5% से लेकर 1% तक क्या होती है? अदर सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या होता है? अदर सॉल्यूट्स के अंदर आता है। ठीक है, हमने बात की ब्लड वेसल्स। 45% क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होती है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आती है। ये आरबीसी ना, इसकी बात करेंगे मुद्दे की। ठीक है, आरबीसी पे बात करेंगे तो आरबीसी के अंदर एक भाई साहब बैठे रहते हैं। कौन बैठा रहता है इसके अंदर? बैठे रहते हैं भाई साहब, कौन से? हीमोग्लोबिन। कौन बैठा रहता है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? इस हीमोग्लोबिन की बात कर ली तो इस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन करना। यानी कि ये हीमोग्लोबिन भाई साहब क्या करते हैं? ये लंग्स के पास जाएंगे, लंग्स से क्या कहेंगे? लंग्स भाई साहब हमें ऑक्सीजन दे दे और कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? इस सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले आते हैं। फिर दोबारा से लंग्स को क्या दे देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। यानी कि ये हीमोग्लोबिन भाई साहब क्या करते हैं? ये हीमोग्लोबिन भाई साहब करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी की किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर। तो हमेशा याद रखिए
जब भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो किसकी कमी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर कौन होती है, आरबीसी, आरबीसी के अंदर भाई साहब बैठे थे हीमोग्लोबिन भाई साहब, ये हीमोग्लोबिन भाई साहब का ये कार्य क्या है, कार्बन ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना किसके अंदर, सेल के अंदर, और सेल से किसको, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य हीमोग्लोबिन भाई साहब का होता है। तो इस हीमोग्लोबिन को हमने बताया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इश्केमिक हार्ट डिजीज की। अब हम पॉइंट पे आते हैं, किस पे पॉइंट पे आते हैं, इश्केमिक हार्ट डिजीज क्या होती है, ठीक है। ये मैंने ब्लड के बारे में आपको थोड़ी सा जानकारी दे दी, ठीक है। ब्लड से आपको मिलवा दिया मैंने आपका, ठीक है, परिचय करा दिया। जब भी आपको ब्लड दिखेगा तो आपको पहचान लेगा, ठीक है, ठीक है, आप भी किसको, ब्लड को पहचान लोगे। ये हमने ब्लड से आपको परिचय कराया। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या था हमारे, इश्केमिक हार्ट डिजीज पढ़ रहे थे। इश्केमिक हार्ट डिजीज क्या होते हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम, इश्केमिक हार्ट डिजीज, इश्केमिक हार्ट डिजीज क्या पढ़ रहे थे हम, इश्केमिक हार्ट डिजीज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने इश्केमिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन क्या बताई, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या डेफिनेशन की बात करें, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, हार्ट यानी कि जो मायोकार्डियम लेयर है, जो कि हार्ट की ऐसी मिडिल लेयर है, उसके अंदर क्या आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों आ जाती है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये होगी हमारी डेफिनेशन की बात इश्केमिक हार्ट डिजीज की। अब बात कर लेते हैं इश्केमिक हार्ट डिजीज के कोच रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर ओबेसिटी हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारा हैबिट हो सकती है। हमारी हैबिट की बात करें तो जैसे स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ एंड तंबाकू च्यूइंग हुआ, ये क्या हो सकते हैं, हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं किसके, इश्केमिक हार्ट डिजीज के। इसके अलावा क्या हो सकती है, एज भी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ये हमारे सारे क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो हम रिस्क फैक्टर की जानकारी, हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इश्केमिक हार्ट डिजीज के। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर की बात करें तो क्या हो सकती है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी यानी कि जो लोग मोटे होते हैं उनको क्या, किसका डर रहता है, इश्केमिक हार्ट डिजीज, उनको क्या हो सकती है, इश्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक है। ओबेसिटी क्यों हो सकती है, क्यों, ओबेसिटी में क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, क्या, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, क्या, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। इसके अलावा क्या, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीपी, ठीक है, लो डेंसिटी, कौन सी, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीज देखने को मिलते हैं। अगर ये इंक्रीज होते हैं ब्लड के अंदर तो क्या देखने को मिलता है, ये क्या बना लेते हैं, प्लेग बना लेते हैं। ये तीनों ही क्या है, फैट है, जो कि किसको बनाते हैं, प्लेग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लेग, यानी कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये एक्युमुलेशन होने लग जाता है किसके अंदर, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, क्या हमारी ब्लड वेसल्स है। ये हमारे जो फैट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेग का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करने लगते हैं, प्लेग का फॉर्मेशन। और जब ये प्लेग का फॉर्मेशन क्या करेंगे तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इसने क्या कर दिया, ब्लड वेसल्स को नैरो कर दिया। क्या कर दिया, ब्लड वेसल्स को नैरो। जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी, तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो किसकी कमी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी। तो ये क्या हमारा क्या है, ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी की बात कर ली, रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे हम हैबिट। क्या पढ़ेंगे हम, हैबिट, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो सेकंड रिस्क फैक्टर क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हैबिट। क्या, हैबिट, सेकंड रिस्क फैक्टर क्या है हमारा, हैबिट, ठीक है, हैबिट। हैबिट की बात करें, हैबिट क्या क्या हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग हुआ, स्मोकिंग के अलावा क्या हुआ हमारा, अल्कोहल हुआ, ड्रिंक करते जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल हुआ। इसके अलावा क्या है, तंबाकू जो तंबाकू खाते हैं, ठीक है, वो क्या हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं इश्केमिक हार्ट डिजीज के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, स्मोकिंग, सबसे पहले स्मोकिंग, स्मोकिंग, ठीक है। इसकी बात करेंगे स्मोकिंग, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका ब्लड कंटेन किसको करता है, ऑक्सीजन को। किसको कंटेन करता है, ऑक्सीजन को। बट जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हमेशा याद रखिए धुएं के अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी होती है, गैस होती है, ठीक है।
जो कि धुएं के अंदर होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, क्या होती है, एक डेंजरस गैस होती है हमारी किसके लिए, बॉडी के लिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नॉर्मल पर्सन होता है वो कंटेन करता है, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन कंटेन क्या कंटेन करता है, कंटेन, नॉर्मल पर्सन ब्लड कंटेन, क्या ब्लड कंटेन, जो नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड कंटेन होता है वो किसको करता है, Hb+O2, यानी कि हीमोग्लोबिन किसको कंटेन करेगा, O2 को। बट जो लोग स्मोकिंग करते हैं क्या करते हैं, स्मोकिंग वाले पर्सन होते हैं, स्मोकिंग वाले जो पर्सन होते हैं, स्मोकिंग वाले जो पर्सन होते हैं उनका ब्लड कंटेन क्या करता है, Hb+CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिए जो स्मोकिंग के अंदर जो होता है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, क्या है, जो हमारी हीमोग्लोबिन भाई साहब है उनको क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड से सच्ची मोहब्बत है, क्या है, सच्ची मोहब्बत है। वो बहुत ही क्या करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, किससे, किससे करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से। वो अपनी मोहब्बत के चक्कर में किसको छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जैसे ही उन्हें अपनी मोहब्बत दिखी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड दिखी, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ जाएंगे, किसको ले जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम स्मोकिंग करते हैं या भी धुएं से जो वाहनों से जो धुआं निकलता है उसके अंदर भी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन क्या काम, हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारा हीमोग्लोबिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को देखता है, अपनी यानी मोहब्बत को देखता है, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, भाई ऑक्सीजन तू रहे, मेरी तो मोहब्बत आ गई, मैं उसको ले जाऊंगा। वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के चल देता है और ऑक्सीजन को छोड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, तो ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, सेल्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो ये भी किसका कॉज है, ये भी किसका कॉज है, इस्केमिक हार्ट डिजीज का, नहीं क्या है, रिस्क फैक्टर है, इस्केमिक हार्ट डिजीज का क्या है, रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, HbCO। तो ये डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमने कर ली स्मोकिंग की। अब हम बात कर लेते किसकी, जो लोग तंबाकू च्युइंग करते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। तंबाकू क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं, ठीक है, तंबाकू जो लोग खाते हैं। आपको पता है जो तंबाकू के अंदर होता है वो क्या होता है, निकोटिन होता है। निकोटिन क्या एक केमिकल है जो कि क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको क्या कर देता है, नैरो कर देता है। जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो तंबाकू के अंदर क्या होता है, निकोटिन, क्या होता है, निकोटिन, क्या होता है, निकोटिन, निकोटिन, निकोटिन क्या है, एक केमिकल है, क्या है, केमिकल है जो कि क्या करता है, नैरो कर देता है, केमिकल है जो कि क्या कर देता है, नैरो कर देता है। किसको नैरो कर देता है, ब्लड वेसल्स को, ठीक है, नैरो ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, नैरो कर देता है। एंड नैरो कर देता तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाएगी, डिक्रीज क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये हमने बात कर ली किसकी, तंबाकू च्युइंग की। और हमारा जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर रहता है वो क्या रहता है, अल्कोहल, क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे हैबिट के हो गए, क्या हो गए, हैबिट के रिस्क फैक्टर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा हाइपरटेंशन। क्या रहेगा, हाइपरटेंशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमारा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा हाइपरटेंशन। क्या रहेगा, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। एंड फिर नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या रहेगा हमारा, स्ट्रेस, स्ट्रेस। जो पर्सन एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं उनको किसका डर रहता है, उसको उनको डर रहता है इस्केमिक हार्ट डिजीज का, क्योंकि जो एक्सेसिव स्ट्रेस करते हैं उसमें क्या होता है, कैटाकोलामाइन रिसेप्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा डाइट हो सकता है, ठीक है। कौन सी डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल,
हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई फैटी डाइट, हाई फैटी डाइट, ठीक है, ये भी हमारे क्या है रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा एज हो सकती है, एज में क्या इंक्रीजिंग एज, इंक्रीजिंग एज, इंक्रीजिंग एज, रिस्क ऑफ, रिस्क ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है, बढ़ती एज भी क्या होती है रिस्क फैक्टर होती है किसका, इस्केमिक हार्ट डिजीज का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा, जेंडर, क्या जेंडर, जेंडर की बात करें तो मेल मोर प्रोन होते हैं, क्या मेल मोर प्रोन, मोर प्रोन कंपेयर टू फीमेल, ठीक है, कंपेयर टू फीमेल, कंपेयर टू फीमेल, ये हमने कहा रिस्क फैक्टर की बात में। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम पैटर्न के बारे में कि इस्केमिक हार्ट डिजीज का पैटर्न क्या होता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज का पैटर्न होता है सबसे पहले क्या देखने को कोरोनरी आर्टरी डिजीज में देखने को मिलेगी, फिर क्या देखने को एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा, फिर लास्ट में क्या देखने को मिलेगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसे क्या बोलते हैं हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं या शॉर्ट में एमआई भी बोलते हैं। एमआई बोले तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हम क्या बोलते हैं इसे हार्ट अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, ये हमने बात कर ली रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न क्या होते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज के, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं पैटर्न, ठीक है। पैटर्न ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज के पैटर्न क्या होते हैं, मैंने आपको पैटर्न बताया। पहले क्या देख रहे हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, पेक्टोरिस, ठीक है। थर्ड क्या रहेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं हम एम आई बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं एम आई, एम आई, ठीक है, क्या बोलते हैं एम आई, या इसे हम क्या बोलते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ठीक है। ये पैटर्न रहता है इस्केमिक हार्ट डिजीज का, क्या रहता है सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिली, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। तो जो पैटर्न रहता है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि हार्ट को भी क्या फंक्शन करने, हार्ट भी क्या करता है फंक्शन करता है, तो फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए उसको भी क्या चाहिए ब्लड सप्लाई चाहिए, ब्लड से क्या होता है न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, क्या होता है प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे क्या होता है ब्लड वेसल्स हमारी क्या होती है नैरो हो जाती है, क्या होती है जब ब्लड वेसल्स नैरो हो गई, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी का नैरो हो जाती है, जब हमारी जो आर्टरी नैरो हो गई तो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन कमी आ जाएगी तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि हमें चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। एंजाइना पेक्टोरिस बोले तो इसमें क्या देखने को मिलेगा इस्केमिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है धीरे धीरे ये हमारा जो हमारा प्लेग फॉर्मेशन वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो प्रॉपर क्या कर देता है हमारी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा परमानेंट डेथ हो जाएगी, हमारी मायोकार्डियल फाइबर मायोकार्डियल टिश्यू की क्या हो जाएगी परमानेंट डेथ हो जाएगी। जब परमानेंट डेथ होगी तो हमारा हार्ट क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा, हार्ट डेड यानी कि हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, क्या हुआ हार्ट अटैक हो गया। ये हमारा पैटर्न रहता है। आज की क्लास हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ेंगे, इसके बाद हम एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ेंगे, फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओके।
क्या पढ़ेंगे हम? कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ने वाले हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज में पढ़ेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती क्या है, फिर उसके हम साइनस सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर डायग्नोसिस पढ़ेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फिर उसके हम पढ़ेंगे उसमें डाइट क्या देनी चाहिए, इसके बाद फिर हम हेल्थ एडवाइस पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ने वाले हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या पढ़ेंगे हम? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम? सीएडी। सीएडी क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? जो हमारी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी होती है, नाम से पता चल रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। किसके अंदर डिजीज है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर, आर्टरी के अंदर क्या है? डिजीज है। तो हमने क्या बनाया? ये कोरोनरी आर्टरी बनाई। क्या बनाई हमने? कोरोनरी आर्टरी बनाई, ठीक है। ये कि हमने क्या? कोरोनरी आर्टरी एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है। उसमें क्या है? एबनॉर्मल एक्युमुलेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? इसमें होने लगता है, ये हमारा क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इसे? एथ्रोमा। क्या? एथ्रोमा बोलेंगे, या बोल सकते हैं प्लेग। क्या बोल सकते हैं? प्लेग, प्लेग फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर क्या है? एथ्रोमा या प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है। इसको एथ्रोमा या प्लेग फॉर्मेशन क्या कह सकते हैं हम? इसे कह सकते हैं एबनॉर्मल, क्या? एबनॉर्मल एक्युमुलेशन। क्या? एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। किसका एबनॉर्मल एक्युमुलेशन देखने को मिलता है? कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, एलडीएल का। ये हमारे तीनों ही क्या है? फैट का, यानी फैट का डिपोजिशन होने लगता है। उसे क्या बोलते हैं हम? एथ्रोमा या प्लेग फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ्रोमा या प्लेग फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। एथ्रोमा या प्लेग फॉर्मेशन की इस प्रोसेस को, यानी इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या बोलेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। जो हमारा कोरोनरी आर्टरी, ये देखिए ट्विस्ट, इसे यहीं पे आता है। ट्विस्ट क्या आता है? ट्विस्ट ये आता है कि जो हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बताइए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आपका आंसर रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। एथेरोस्क्लेरोसिस किसे बोलेंगे हम? किसे बोलेंगे हम? एथ्रोमा या प्लेग फॉर्मेशन को। एथ्रोमा और प्लेग फॉर्मेशन यानी कह सकते हैं हम एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनता है? एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? मोस्ट कॉमन, क्या? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आपका एक ही आंसर रहना चाहिए, वो रहना चाहिए एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये हमारा आंसर रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? जो हमारी कोरोनरी आर्टरी उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एथ्रोमा या प्लेग फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एथ्रोमा या प्लेग फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एथ्रोमा प्लेग फॉर्मेशन हम किसे बोल रहे हैं? एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, यानी कि जो हमारे फैट होते तीनों, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड हुआ, एलडीएल, इनका क्या होने लगता है? डिपोजिशन होने लगता है, यानी कि इकट्ठा होने लगते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? एथ्रोमा या प्लेग फॉर्मेशन बोलेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन यही पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आपका आंसर रहना चाहिए एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये क्या हो गया? हमारा प्लेग फॉर्मेशन हो गया। तो हमारी क्या हो गई? जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होगी नैरो हो गई, यानी सक्रिय हो गई। जब सक्रिय हो गई तो क्या प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होगी, तो क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। यही मैं हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग कराई थी इश्केमिक हार्ट डिजीज की, ठीक है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? एथेरो, इसको क्या करेंगे? नैरो कर देंगे। क्या कर देंगे? नैरो, नैरो
कोरोनरी आर्टरी, किसको? कोरोनरी आर्टरी को कर देगी, नैरो कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ब्लड सप्लाई डिक्रीज, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज तो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है। ये हमने किया किसकी डेफिनेशन की बात करी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइनस सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, क्या हमारे इनमें क्या साइनस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हम साइनस सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर साइनस सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, साइनस सिम्टम्स क्या रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं साइनस सिम्टम्स क्या रहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर, साइनस सिम्टम्स, ठीक है। साइनस सिम्टम्स क्या रहते हैं? तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो पेशेंट होता है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी सीएडी का जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? टैचिकार्डिया देखने को मिल सकता है, टैचिकार्डिया, क्या? टैचिकार्डिया। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है? टैचिपीनिया, टैचिपीनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? डायफोरेसिस देखने को मिलता है, डायफोरेसिस। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है? उसको डिजीनेस देखने को मिल सकती है, डिजीनेस, ठीक है। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग। और क्या देखने को मिल सकता है? उनके अंदर देखने को मिलता है चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है, चेस्ट पेन। यानी कि जो सीएडी का जो पेशेंट होता है उसके अंदर साइनस सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं? उसके अंदर टैचिकार्डिया देखने को मिल सकते हैं। टैचिकार्डिया किसे बोलते हैं? इंक्रीज हार्ट रेट। जब इंक्रीज हार्ट रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हार्ट रेट को क्या बोलते हैं हम? टैचिकार्डिया। क्या बोलते हैं? टैचिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट है, इसे क्या बोलेंगे हम? टैचिकार्डिया बोलेंगे। अब बात करें जैसे जो सीएडी के पेशेंट होते हैं टैचिपीनिया देखने को मिल सकता है। टैचिपीनिया होगी तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। टैचिकार्डिया, टैचिपीनिया किसे बोलेंगे? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट को। उसके अंदर क्या टैचिपीनिया देखने को मिल सकता है। डायपोरेसिस बोले तो एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी अत्यधिक पसीना आना, ठीक है, डायपोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। उसके अंदर क्या एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिल सकती है। एंड क्या देखने को मिले? डिजीनेस, यानी कि उसको चक्कर चक्कर आ सकते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग बोले तो उसको क्या उसका जी मचला सकता है, यानी कि और उल्टियां भी हो सकती हैं, ठीक है। चेस्ट पेन की बात करें उसे छाती में क्या हो सकती है? जलन या दर्द भी हो सकता है। ये हमने पढ़ ली साइनस सिम्टम्स, यानी टैचिकार्डिया, टैचिपीनिया, डायपोरेसिस, डिजीनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड चेस्ट पेन। ये क्या है हमारे? क्या है? सीएडी पेशेंट के साइनस सिम्टम्स है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोसिस क्या क्या की जाती है। सीएडी के अंदर डायग्नोसिस क्या 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 की जाती है? तो यहां बात कर लेते हैं डायग्नोसिस, किसकी बात कर लेते हैं? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या की जाती है? तो डायग्नोसिस की बात करें, इसमें एक और साइनस सिम्टम लिख लिए, क्या क्या लिख लीजिए? इसमें लिख लीजिए हाइपरटेंशन। क्या लिख लीजिए? हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं? जब बीपी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। कितने से इंक्रीज? 120 mmHg से क्या हो जाए? ऊपर हो जाए। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस क्या रहती है? तो इसके अंदर डायग्नोसिस सबसे पहले क्या कराएंगे हम? क्या कराएंगे हम सबसे पहले? हिस्ट्री कलेक्शन। क्या? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्ट्री लेनी है हमें, हिस्ट्री अबाउट डाइटरी कलेक्शन, हिस्ट्री अबाउट डाइटरी कंडीशन, डाइटरी कंडीशन। उसके डाइट के बारे में हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। उसके अलावा किसकी हिस्ट्री लेनी है? हिस्ट्री अबाउट हैबिट। किसके बारे में? हैबिट के बारे में, कि वही स्मोकिंग स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल तो नहीं लेता, तंबाकू च्यूइंग तो नहीं करता, यानी कि उसकी हैबिट के बारे में क्या लेनी है? हिस्ट्री लेनी है। इसके अलावा डायग्नोसिस हमें क्या करना है? इसके फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करना है? फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। और क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं हम इसके अंदर? इसके अंदर हम लिपिड प्रोफाइल क्या करेंगे हम? एलपी जिसे बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल, एलपी, ठीक है।
लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल जो सीडी के पेशेंट है उसके अंदर लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा और डिक्रीज क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज होगा एचडीएल, एचडीएल बोले तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कैसा है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या देखने को मिलेंगे, लिपिड प्रोफाइल के अंदर इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल लेवल क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा और एचडीएल लेवल क्या है, डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम इसमें क्या करा सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं क्या, टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी क्या कर सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट, इसमें ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कार्डियक कैथराइजेशन, क्या करते हैं, कार्डियक कैथराइजेशन, राइजेशन, ठीक है, कार्डियक कैथराइजेशन, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है, यानी कार्डियक कैथराइजेशन करते हैं। ये हमारे डायग्नोसिस रहते हैं सीएडी के पेशेंट के अंदर, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे अबाउट डाइटरी कंडीशन के बारे में, हिस्ट्री अबाउट हैबिट के बारे में, कहीं वो स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल तो नहीं लेता, च्युइंग तो नहीं, तंबाकू च्युइंग तो नहीं करता। इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एलपी यानी कि लिपिड प्रोफाइल करेंगे, लिपिड प्रोफाइल में हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल लेवल क्या बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और एचडीएल बोले तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे एंड इसके अलावा कार्डियक कैथराइजेशन करेंगे, कार्डियक कैथराइजेशन, पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। ये हमने डायग्नोसिस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या रहेगा सीएडी पेशेंट के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट क्या रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर मैनेजमेंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो मैनेजमेंट की बात कर ले, इसके अंदर मैनेजमेंट ड्रग की बात कर लेते, किसकी बात कर ले, ड्रग्स, ड्रग्स क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो ड्रग्स की बात करें तो क्या रहेगी, नाइट्रोग्लिसरीन, क्या रहेगी, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, बताइए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो सीएडी का पेशेंट होता है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या रहेगी, ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। ज्यादातर जो एग्जाम, जब भी एग्जाम में से जो भी ड्रग से जो सीएडी के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा, यानी कि ड्रग से क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो क्या रहेगी, नाइट्रोग्लिसरीन रहेगी। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन कैसी ड्रग है, ये कैसी ड्रग है, वेजोडाइलेटरी ड्रग्स है, कैसी ड्रग्स है, इट इज वेजोडाइलेटरी, इट इज वेजोडाइलेटरी, वेजोडाइलेटरी ड्रग है, कैसी ड्रग है, वेजोडाइलेटरी ड्रग है। नाम से पता चल रहा है, वेजो बोले तो ब्लड वेसल्स एंड क्या कराती है, डायलेटरी बोले तो डायलेशन, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होती है, डायलेशन कराती है। जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर डायलेशन कराएगी तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लड वेसल्स का जो ब्लड वेसल्स है हमारी वो क्या हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी। जब वाइड हो जाएंगी तो क्या है, प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई होगा एंड जब प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से क्या हुई, सप्लाई हुई। तो नाइट्रोग्लिसरीन कैसी है, वेजोडाइलेटरी ड्रग है, ठीक है। ये कैसे कैसे फॉर्म में दी जाती है, सबलिंगुअल फॉर्म में दी जाती है। कैसी दी जाती है, सबलिंगुअल, कैसे दी जाती है, सबलिंगुअल फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ड्रग कौन सी रहेगी, स्टैटिन ड्रग, कौन सी, स्टैटिन ड्रग, स्टैटिन ड्रग। ये क्या करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, डिक्रीज करती है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं और कौन सी ड्रग रह सकती है हमारी, ये हमारी हो सकती है बीटा ब्लॉकर ड्रग, कौन सी, बीटा ब्लॉकर ड्रग, ठीक है, बीटा ब्लॉकर ड्रग। ये कैसी ड्रग होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, कैसी, एंटी हाइपरटेंसिव,
हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि क्या करती है, बीपी को डिक्रीज करती है। किसको डिक्रीज करती है, बीपी को। एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन सी होती है, प्रोपिनॉल हुआ, प्रोपिनॉल, एटिनोल, एटिनोल, ठीक है। ये कैसी होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। कैसी होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। कैसी होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, जो कि बीपी को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। बीपी को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। और क्या हमारी मेडिसिन हो सकती है, इसके अलावा हमारी मेडिसिन हो सकती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। कौन सी, कैल्शियम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग हो सकती हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं, जैसे एटिनोल हुआ, एंड कौन सा नहीं, कौन सा है, एम्लोडिपाइन हुआ, निलिडिपाइन। कौन सी, एम्लोडिपाइन, एम्लोडिपाइन, और कौन सी, निलिडिपाइन। ये भी हमारी कैसी ड्रग होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। कैसी होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कैसी होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि क्या करती हैं, बीपी को डिक्रीज करती हैं। ठीक है, ये हमने ड्रग्स की बात कर ली। हमने बात की नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। ये कैसे फॉर्म में दी जाती है, सबलिंगुअल फॉर्म में दी जाती है, एंड इट इज अ वेजोडाइलेटरी ड्रग। कैसी होती है, वेजोडाइलेटरी ड्रग होती है, जो कि क्या करती है, क्या होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करती है, डायलेशन का कार्य करती है। ठीक है, फिर बात है स्टेटिन ड्रग। स्टेटिन, ठीक है, बात करते हैं बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर ड्रग। बीटा ब्लॉकर ड्रग की बात करें कौन कौन सी होती है, प्रोपेनॉल हुआ हमारा, एटिनोल हुआ। ये कैसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, यानी कि ये क्या करती है, बीपी को डिक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं और नेक्स्ट ड्रग कौन सी रह सकती है हमारी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। ये क्या करती है हमारी, ये क्या करती है हमारी, ये क्या करती है, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। एग्जांपल की बात करें तो एम्लोडिपाइन, निलिडिपाइन, ये कैसी है हमारी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें डाइट क्या रहती है, इसकी बात करेंगे, हम डाइट की बात करेंगे। इसके अंदर सीडी के अंदर डाइट क्या रहती है, ठीक है। जो सीडी का पेशेंट उसके अंदर डाइट क्या रहती है, उसको डाइट, डाइट की बात करें तो इसमें क्या है, आपको लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैटी डाइट देनी है। इसके अलावा कैसे देनी है, लो सोडियम डाइट देनी है। कैसी देनी है, लो सोडियम डाइट, लो फैट, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी है। इसके अलावा कैसे, लो सोडियम डाइट देनी है, लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट, यानी कम नमक वाली क्या देनी है, चीजें देनी है। ठीक है, ये हमने बात कर ली डाइट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें हेल्थ एडवाइस क्या रहेगी, हमें पेशेंट को हेल्थ के लिए एडवाइस क्या देना है। ठीक है, हेल्थ एडवाइस की बात कर लेते हैं। हेल्थ एडवाइस क्या रहेगी, ठीक है। हेल्थ एडवाइस, ठीक है, हेल्थ एडवाइस क्या रहेगी, तो हम पेशेंट को एडवाइस क्या देंगे, एडवाइस, एडवाइस अवॉइड हैवी एक्सरसाइज, एडवाइस अवॉइड हैवी एक्सरसाइज। हमें पेशेंट को क्या करना है, उसे मना करना है, किसके लिए, उसको सलाह देनी है, किसके लिए, हैवी एक्सरसाइज को नहीं करनी है, यानी कि एडवाइस अवॉइड हैवी एक्सरसाइज। हमें पेशेंट से कहना है कि आपको ना हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके अलावा हम उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइस ओनली फॉर वॉकिंग, सिर्फ उसे वॉकिंग के लिए एडवाइस करना है। ठीक है, उसे क्या करना है, वॉक करना है। इसके अलावा हम उसे क्या एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड स्ट्रेस, यानी कि उसे स्ट्रेस को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा हम एडवाइस क्या दे सकते हैं, एडवाइस अवॉइड हैबिट,
अपनी हैबिट को क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सुट्टा लगाते हैं यानी कि स्मोकिंग करते हैं एंड अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं, तंबाकू च्युइंग करता है, यानी कि उन हैबिट्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। ये हमारी क्या होती है, हेल्थ एडवाइस रहती है सीएडी के पेशेंट के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास अच्छी से पसंद आई होगी, इसलिए क्या करना है, आपको मेरी क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और जो भी डाउट हो उन्हें कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट।